देवी। किस पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं? उत्तरी पंचायत परसौनी, बिस्फी प्रखंड मधुबनी जिला। हाँ, मधुबनी जिला। आपके पंचायत में आज भी सबसे गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान नहीं हो पाया? रास्ता का है, शिक्षा का है। जी। रास्ता, शिक्षा, सड़क, सड़क, हाँ। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य का भी हॉस्पिटल भी नहीं है। आपके पंचायत में आज भी लोग खुले में शौच कर रहे हैं? खुले में ही शौच कर रहे हैं, शौचालय नहीं है। जो अभी निवर्तमान मुखिया है वो भी प्रत्याशी है इस पंचायत से और जनता ने उनको 3 बार मौका दिया है। तो क्या 15 सालों में इस व्यवस्था में सुधार नहीं हो कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। नल जल की क्या स्थिति है आपके यहाँ? नल जल का कहीं नलका पे पानी आ रहा है, कहीं नहीं है, आ रहा है अभी। पाइप लगा, हाँ, जल का हम घूमे हैं, देखे हैं, बहुत जगह नल है, पानी नहीं है। पंचायत का विकास हुआ है क्या? पंचायत में थोड़ा बहुत तो अब जब है मुखिया तो थोड़ा तो करेंगे ही, लेकिन ज्यादा नहीं है। बात, हाँ, 10-20% मात्र। मुखिया जी का विकास हुआ है क्या? मुखिया जी का तो बहुत विकास हुआ है। मुखिया जी विकास किया, हाँ, अपना विकास बहुत किया। पंचायत विकास नहीं हुआ है। यहाँ जो आपकी पंचायत जो है परसौनी उत्तरी पंचायत, यहाँ की जनता से आप क्या अपील करेंगी? हमें एक बार मत दे के मुखिया बना दे जी, एक उसका मौका। हाँ, एक मौका दे 5 साल के लिए, उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। हम लोग की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर परसौनी उत्तरी की जनता आपको मुखिया बनाती है और आप मुखिया बनती हैं तो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम आपका क्या है? पहला शिक्षा पर ध्यान देंगे, सड़क पे ध्यान देंगे। शिक्षा, हाँ, यातायात का असुविधा है यहाँ पर। शौचालय का देखेंगे, शौचालय का भी बहुत दिक्कत है यहाँ। धन्यवाद। प्रखंड परसौनी उत्तरी पंचायत हमारे साथ काशीकांत झा जी हैं जो इस पंचायत से इनकी पत्नी मुखिया प्रत्याशी हैं और वर्तमान में जो भी इस पंचायत की मुखिया है वो तीसरी बार से और चौथी बार चुनाव मैदान में है। निश्चित तौर पे जनता ने कहीं ना कहीं इन पे भरोसा दिखाया और 3 बार रिप्रेजेंट करने का मौका दिया, पंचायत प्रतिनिधित्व का मौका दिया। बावजूद इसमें इस पंचायत में आज भी जो गंभीर समस्या है वो जल जमाव की समस्या है, शौचालय की समस्या है, चाहे वो नल जल की बात करें, सड़क की बात करें, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें। कहीं ना कहीं पंचायत का विकास नहीं हुआ और पंचायत विनाश की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं यहाँ के जो पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी जिम्मेदार है। निश्चित तौर पे अगर चुनाव अच्छे प्रत्याशी का होता तो शायद पंचायत की यह स्थिति नहीं होती। वर्तमान में काशीकांत झा जी की पत्नी इस पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं। जानेंगे इनसे कि अगर इनको जनता मौका देती है तो इनकी प्राथमिकता क्या रहेगी। लेकिन सबसे पहला कि आपके पंचायत में जनता ने एक ही परिवार को 3 बार मौका दिया, बावजूद उसकी समस्या जस की तस बनी हुई है, क्या मानते हैं? देखिए, हमारे समाज में सबसे पहले भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं और सब में आपस में जो ये जाति मतभेद, भेदभाव, ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो इस समाज को और दूषित कर दिया है। और जो एकाग्र होकर के मैंने जाति पात का भेदभाव बहुत ज़्यादा है, जिसको मैं इसलिए ही मैं अपना इस खड़े होने के रिटायर होने के बाद में ये सोचा, हमारे मन में ये अपना उमंग आया कि नहीं, मैं एक यदि ये अशिक्षित परिवार को सबसे पहले जो हमारी जाति में जो असमानताएं हैं, भिन्नताएं हैं, ऊंच नीच का भेदभाव है, जाति का भेदभाव है, उसको मैं समाप्त करूंगा। और जब समाज को एकत्रित करूंगा तो ऑटोमेटिक विकास का मार्ग आगे बढ़ेगा। आपके पंचायत में आज भी सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, हमारे पंचायत में कोई भी ऐसी सरकारी जो योजनाएं हैं वो सुचारू रूप से कहीं नहीं है, जिसका मेन कारण हमारे मुखिया जो वर्तमान मुखिया जो 15 साल से चल रहे हैं वो अशिक्षित है, वो अंगूठा छाप है, उनके एजुकेशन की कमी है और वो सिर्फ अपना जात को बटोर करके ही वोट ले लेते हैं और मुखिया पद पा लेते हैं। उनको ज्ञान ही नहीं है जो एमएलए फंड से फंड कैसे आता है, मुखिया का क्या फंड है, एमपी से क्या फंड लाया जाएगा, कहाँ विकास किया जाएगा, की गरिमा और अधिकार क्या है यही नहीं जानते हैं। उनको किसी तरह का ज्ञान ही नहीं है। तौर पे यही कारण है जिस वजह से आज पंचायत डेवलप नहीं कर पाया। आपके पंचायत में जो महादलित बस्ती है, सरकार बात तो करती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये बात करती है कि जो महादलित लोग होते हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना है। लेकिन आज आपके पंचायत में महादलित जो बस्ती है आज वहाँ भी लोग खुले में शौच कर रहे हैं, खुले में शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई और जो मुखिया है शायद वो चाह के भी सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं करवा। सही बात है, वो कहीं भी नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो इतनी भेदभाव रखे हैं
इतना ये भेदभाव जो हमारे समाज में है, जो शिक्षित वर्ग है उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। इस कहते हैं पंचायत में आना नहीं चाहते हैं कि ये अशिक्षितों का सरकार। हमें जब मैं यहाँ खड़ा हुआ तो हमारे बहुत सारे शशिकांत मल्लिक जी हैं, वो हमको बोले कि ये नर्क है, ये परसौनी पंचायत जो नर्क है, इस नर्क में मत आओ। मैं उनको जवाब दिया कि देखिए, अहिल्या को भी वरदान श्राप मिला था जो पत्थर बन गई थी, और एक न एक दिन रामचंद्र आकर के उसका उद्धार किया। तो कोई न कोई दिन एक आदमी को आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे तभी इसका विकास और हो पाएगा। और इसी उद्देश्य से मैं आया। आपके पंचायत में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राशन कार्ड से वंचित, बहुत कुछ भी असुविधा। हमारे पंचायत में राशन कार्ड नहीं है, सड़क की दुर्दशा आप देख रहे हैं। आप देखिए, यहाँ 14 वार्ड है, 14 वार्ड है। 14 वार्ड में आप 9, 10, 8, 9, 10 ये जो है उसका थोड़ा थोड़ा विकास हुआ है। जो वर्तमान मुखिया का घर है वहाँ। इसके अलावा सालों में पंचायत का विकास हुआ है? कुछ भी नहीं, नथिंग। मुखिया जी का विकास हुआ है? मुखिया जी सुने हैं, जो मुखिया जी घर बना लिए। तो इस पर बदलाव होना चाहिए। बदलाव सभी के मन में है। बदलाव के विकास संभव नहीं है, सभी बिना विकास का संभव नहीं है, और विकास होगा। परसौनी उत्तरी की जनता से आप क्या अपील करेंगे? हम देखिए, हम उत्तरी पंचायत की जनता से करेंगे जो किसी भी, ये परसौनी पंचायत का मुखिया का मतलब होता है घर का, समाज का गार्जियन। और गार्जियन ऐसा होना चाहिए जो योग्य हो, सुशिक्षित हो, अनुभवी हो, जो समाज को एक सूत्र में बांध कर ले चले, जो समाज के में भेदभाव को हटावे और विकास करें। अब हमारी बात का सुन लीजिए। जो वार्ड यहाँ पर आपको हम बतला दिए थे, ये चंद्रशेखर बाबू के घर से लेकर के हरिहर साफी के घर तक जो रास्ता इतनी बुरी है। मैं छठ पूजा में, छठ पर्व में मैं गया तो इतना कीचड़ हेल करके गया, उस लेडीज को जो दुर्दशा देखे। आप यहाँ देखिए, वार्ड नंबर 12, 13, 14, 12 में जाइए, परसौनी पंचायत का उत्तरी मुरलिया चक है, वहाँ पर क्या है, 2 किलोमीटर का पक्कीकरण हो गया है। 1 किलोमीटर आगे छूटा हुआ है, 2 किलोमीटर है। तो आप सुधीर चौधरी के घर से लेकर के शशिकांत झा के घर पे आपके पंचायत में, बहुत संक्षेप में ये कहेंगे कि आपके पंचायत में आज भी जो समस्या है वो एज यूजुअल बनी हुई है? एज यूजुअल बनी हुई है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर परसौनी की जनता आपको मौका देती है और आपकी मैडम इस पंचायत से मुखिया बनती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? सबसे पहली बात, मैं 60 ईयर्स जिसका हो गया उसको मैं वृद्धा पेंशन के लिए दरवाजा खटखटाने नहीं दूंगा। राशन कार्ड, मालगुजारी रसीद, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ये जितने भी कार्य है, इसके लिए हमारे गांव में 70% जेंट्स जो है सो बाहर रह रहे हैं, और वो लेडीज सब घर में रह रही है। जिसको ये मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन के लिए ये इतना ब्लॉक का दौरा करना पड़ता है, जो बेचैन हो जाते हैं। इसको समाप्त करूंगा। बालक और बालिकाओं के लिए एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र मुफ्त में खोलूंगा। 60 ईयर्स एज जिसका हो गया उसको वृद्धा पेंशन में 61 से नहीं होने देंगे। और मैं जनता से कहा कि हमारा कैबिनेट में, मैं जब इस मुखिया पद हमें दिया तो हमारे कैबिनेट में 14 कैबिनेट मेंबर नहीं होंगे। हमारे मेंबर में 6728 जो वोटर है वो सभी मेंबर रहेगा। उनके विचार से, उनके सलाह से ही मैं आगे काम करूंगा। चलिए, काशीकांत झा जी, आप लोग कौन से पंचायत से हैं? परसौनी उत्तरी। सब अलग अलग वार्ड से हैं जी। नल जल का लाभ मिल रहा है आपके? नल जल का लाभ मिला है, लेकिन नल में जल नहीं है। जल नहीं है बस। जी। उसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से हुई नहीं, वो यूजफुल नहीं है पब्लिक के लिए। शौचालय, आवास का लाभ मिला है आप लोगों में से किसी को? शौचालय का मिला है बहुत जगह, लेकिन जिनको मिलना चाहिए, जो अभी भी बाहर में शौच होती है, उनको अभी तक मिली नहीं है। नहीं मिली है? नहीं, तो इसीलिए नहीं कह सकते हैं कि मिली है। आपके ये जो मुखिया हैं कितने साल से हैं? अभी जो मुखिया है प्रेजेंट, वो 15 साल से कंटिन्यू है। तो 15 साल में ये रोड की जो स्थिति है तो सुधारने का कोशिश नहीं किए? सर, ऐसा नहीं है, रोड बना है, लेकिन हमारी मेन समस्या है कि हमारे गांव में अभी भी किसी को अगर बुखार लग जाए, इसके लिए एक डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हमें मधुबनी नहीं तो बेनीपट्टी दौड़ना पड़ता है।
अस्पताल है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, न पब्लिक अवेयर है उसके लिए और न जनप्रतिनिधि। तो जो इसके पीछे काम करेंगे पब्लिक को सोचना है, हम लोग चुनेंगे उनको। तो इस बार 2021 का पंचायत चुनाव है, कैसे व्यक्ति को आप चुन के पंचायत चुनाव में मुखिया बनाएंगे? देखेंगे सबसे थोड़ा अलग रहे, पढ़े लिखे रहे, हम लोग पढ़े लिखे लोगों को इम्पोर्टेंस देंगे, उनको चुनेंगे। जी, ये आपके पंचायत में कम से कम 8-9 कैंडिडेट के तौर पे मुखिया पद के लिए खड़े हैं, उनमें से सबसे अच्छे किनको मानते हैं? अब ये सर कैसे हम बता सकते हैं? एज ए वोटर, एज ए वोटर मतदान मतलब इसको सीक्रेट रखना रहता है, ये मैं आपको नहीं कह सकता हूँ न्यूज़ पे। अच्छा, ये तो बता सकते हैं कि इस 2021 पंचायत चुनाव में वर्तमान मुखिया जी जो हैं उनकी वापसी हो जाएगी? अब ये भी कहना मुश्किल है क्योंकि गांव की राजनीति अलग तरीके से चलते हैं। नहीं तो आप लोग जो है माहिर हैं, इसीलिए 15 साल से 6-7 लोग हैं, आप जो 6-7 लोग हैं, तो क्या क्या परिवर्तन इस बार जैसे हम लोग परिवर्तन के लिए पूरा चाहते हैं और नए किसी अच्छे लोगों को चुनेंगे। इस बार परिवर्तन कर दें, नया मुखिया बना दें। जैसे बिहार में अभी 85% नए मतलब जो है सो चुन के आ रहे हैं, 15% जो है सो पुराने वाले मुखिया सही मुखिया पद पे आसीन हुए हैं। तो इस बार मतलब यहाँ भी परसोनी नॉर्थ में भी बदलाव होगी होगी पक्का।